अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड मीन के सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? वो प्रॉब्लम जो कि किसी भी लिविंग थिंग से क्रिएट हो, ठीक है। इट्स मीन क्रिएटेड बाय द लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग जो है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ है, ठीक है। डेफिनेटली वो जो डिज़ीज़ होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह की वजह से हो रही है, तो वो लिविंग थिंग में आते हैं। तो उसको डायग्नोस करना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। यू नो कि जो भी इंसान है, कोई भी मैन जो है वो हर शख्स जो है एक तरह से बायोलॉजिस्ट होता है। किस तरह के, अगर एक विलेजर्स है एक, या कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी और दूसरे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो गांव में रहने वाले हर शख्स जो है एक तरह से बायोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है उनको सॉल्व करता है कि कौन से जो बर्ड्स हैं या कौन से प्लांट्स जो हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं, या कोई एनिमल्स जो हैं वो कट कर लें, जिस तरह स्नैक बाइट वगैरह जो होते हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट फौरी तौर पे दिया जा सकता है। तो इस तरह से हर शख्स जो होता है वो एक के अंदर एक बायोलॉजिस्ट छुपा होता है। तो कई जो हैं उसकी ये जो इसकी हाइडन क्वालिटी होती है उसको जो है उभार लेते हैं या उसका पता कर लेते हैं, पता चल जाता है, लेकिन कई लोगों का नहीं भी मालूम होता। लेकिन बेसिकली जो हर शख्स है वो एक बायोलॉजिस्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है किसी भी डिज़ीज़ के उससे, तो डॉक्टर जो है वो सबसे पहले उसके लिए जो होता है उसकी ऑब्ज़र्वेशन जो होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें फ़ीवर है, वॉमिटिंग है, शिवरिंग यानी सर्दी लगना होता है। तो जब कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है। अब ऑब्ज़र्वेशन जो है उसके लिए जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसमें विज़न, स्मेल, हेयर, टच और टेस्ट, ठीक है, यही सेंसेस जो हैं वो यूज़ करके हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें ये 2 टाइप्स की इसकी क्वालिटी होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव और सेकंड जो होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इसकी ऑब्ज़र्वेशन जो होती हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्वेशन में इन्हीं टाइप्स को जो है, यानी अगर फ़ीवर है तो वो कितना हो रहा है, बार बार हो रहा है, किस टाइमिंग में हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे ऑब्ज़र्वेशन जो होती है उससे नोट की जाती है। अच्छा, उसके बाद जो ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो है वो डॉक्टर या कोई भी है वो उसके बारे में जब सोचता है तो या उसके बारे में एक आइडिया, ट्रायल आइडिया जिसे कहते हैं, या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो कि झुटलाई जा सके, वो या तो 50% जो होती है वो राइट होती है या 50% रॉन्ग होती है, ठीक है। ये 100% नहीं होती, ये रिजेक्ट भी की जा सकती है, ठीक है। ये एक ट्रायल आइडिया की तरह होती है कि हो सकता है कि ये भी हो सकता है, वे भी इस तरह, तो इसको झुटलाया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। ये नहीं कि जो चीज़ सोची जा रही हो वो 100% हो। एक्चुअली जो बायोलॉजी होती है इसमें लॉ कम होते हैं जबकि थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो लिविंग थिंग होती हैं उसमें एवोल्यूशन के थ्रू जो है चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। उन चेंजिंग्स की वजह से आप देखें कि डिजीज़ जो होती हैं उनका हर एक शख्स में जो वो डिज़ीज़, कोई भी डिज़ीज़ होती है वो अलग उससे होती है, ये नहीं कि सेम टू सेम सब में हो रही हो। जिस तरह आजकल एक जो हमारे इसमें कोरोना वगैरह फैला हुआ है, तो हर शख्स जो है उसकी इम्यूनिटी या है वो उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स में एवोल्यूशंस हो रही होती हैं। इसलिए इसकी जो थ्योरीज़ जो होती है ना वो डे बाई डे चेंज होती रहती हैं, और लॉ जो होते हैं वो इसमें कम होते हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है उसके बाद जो है
जो अगर एक किसी साइंटिस्ट ने कहा किसी एक सेल जो है प्लांट सेल को इसकी स्टडी की और उसमें देखा कि उसमें एक प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है। अब उसने उन तमाम सेल्स की स्टडी नहीं की, लेकिन उसने एक मतलब आइडिया दिया है। अब जब फर्दर उसकी स्टडी होगी तो देखा जाएगा कि किन सेल्स में होता है, किन में नहीं होता, तो वो थ्योरी रिजेक्ट भी हो सकती है और वो एक्सेप्ट भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट डिडक्शन। अब डिडक्शन जो है वो किसी भी किस्म की जो सोच होती है या जो थिंकिंग होती है उससे गेस करना। ठीक है। अब डिडक्शन जो है वो अगर मलेरियल पेशेंट है तो वो डॉक्टर जो है वो उसको उसकी जो साइन और सिम्टम्स जो है उसको देखने के बाद जो है उसको कोई भी मतलब एक सोचे कि अंदाज़ा लगाए कि हो सकता है कि इस शख्स को मलेरिया है। तो अब वो मलेरिया के लिए उसका जो है वो ब्लड टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा। ठीक है। अब वो ब्लड टेस्ट जो है वो रिकमेंडेशन जो उसकी वो जो दे रहा है वो डिडक्शन कहलाएगी। ठीक है। अब ये भी मतलब 100% नहीं है कि इसके ब्लड में जो है वो मलेरियल पैरासाइट जो है या वो आए या ना आए। ठीक है। अब इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट होता है, अब एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है ना वो प्रेडिकेशन होती है। ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें होता है कि जो हाइपोथेसिस और डिडक्शन के ज़रिए जब एक्सपेरिमेंट तक पहुंचते हैं तो इसमें होता है कि अब मे बी के हो जो एक्सपेरिमेंट का किया गया है, ब्लड टेस्ट जो किया गया है वो उसके अंदर जो है वो मतलब हेल्थी मतलब उसके अंदर जो है वो मलेरियल पैरासाइट अगर आ रहा है तो इट्स मीन कि ये मलेरियल पेशेंट है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फर्दर जो है वो दूसरी डिज़ीज़ के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, अब जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना ये होता है हेल्थी पर्सन्स का, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो मलेरियल पेशेंट का होता है। ठीक है। क्योंकि हम मलेरियल डिज़ीज़ के बारे में इस वक्त मतलब डायग्नोस कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें अगर वो पेशेंट जो है उसमें हेल्थ मतलब कंट्रोल ग्रुप और मलेरिया पेशेंट, अगर हेल्दी पर्सन है तो डेफिनेटली उसके ब्लड में जो है वो मलेरिया पैरासाइट नहीं होगा। लेकिन अगर वो पेशेंट मलेरिया का ही है तो उसके जो ब्लड सैंपल जो है उसमें मलेरियल पैरासाइट डायग्नोज होगा। अब जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट जो है वो उसी बेस पर आता है। अब अगर वो मलेरियल पेशेंट है तो इट्स मीन के जो डॉक्टर ने हाइपोथेसिस जो था उसका एक उसने ट्रायल आइडिया था वो सही हो गया। ठीक है। तो अब वो उस पर थ्योरी होगी कि जब मलेरिया जो है वो जब डायग्नोस हुआ कि ये मच्छर के काटने से होता है तो वो जो है थ्योरी हो जाएगी। ठीक है। अब वो थ्योरी जो होती है वो एक तरह से इनका कंफर्म जो रिज़ल्ट होता है उस पर आती है, यानी रिज़ल्ट की बेस जो होती है, थ्योरी जो होती है वो रिज़ल्ट की बेस पर होती है कि अगर मलेरियल पेशेंट है तो उसको मतलब जो मॉस्किटो जो है बाइट से मलेरियल पेशेंट जो है वो इफ़ेक्टेड होता है, मतलब हेल्दी पर्सन जो है वो इफ़ेक्ट होता है और उसमें मलेरियल पैरासाइट की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि ये पेशेंट जो है वो मलेरियल पेशेंट है। ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें जो मतलब इसमें जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिज़ल्ट और थ्योरी, ये तमाम जो हैं ये बायोलॉजिकल मेथड को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।